हेलो माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं आपकी मिनी और मिनी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज करनी थी मंदिर की सफाई क्योंकि आज है सैटरडे और मैंने कहीं सुना है कि मंदिर की साफ़ सफाई सैटरडे को करनी चाहिए और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी। तो सुबह हो गई थी, मैं 4:30 बजे उठ गई थी। ये मैं 4:45 बज रहा था, सॉरी 4:45 बज रहा था और मैं थोड़ा सा टहली और उसके बाद मैं आप सभी को राधे राधे किया और फिर मैं चली गई किचन में, जो कि हमारा रोज़ का ही काम है। किचन में जाना, काम करना रोज़ का ही है। तो किचन में मैंने किया, आज बनानी थी कढ़ी और चावल। तो मैंने बेसन पहले घोल के रख दिया था पकौड़ी वाला, थोड़ी देर पहले घोल के रख दो तो सही पकौड़ियाँ बन जाती हैं एकदम सॉफ्ट। तो मैंने वो घोल के रख दिया था, फिर इसमें थोड़ा सा सोडा वगैरह डाल दिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाती हूँ, क्या करूँ। सबको देखा है, सब लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर काम कर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं था, घर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ कर लिया। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी सब कुछ कर लूँ बिना किसी की मदद के। तो हाँ, बस यही एक छोटा सा लालच कह सकते हैं आप, ये लगा हुआ है कि मुझे भी घर लेना है, मुझे भी किसी की हेल्प नहीं लेनी है। किसी की मतलब हस्बैंड करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन हाँ प्राइवेट जॉब में क्या होता है तो मम्मी पापा की हेल्प लेनी होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो हेल्प नहीं लेनी पड़े, मेरा घर भी हो जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाऊँ। तो बस जो करती हूँ वो बना देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कहीं जाऊँ तो वो कैप्चर करूँ। अब जब मैं कहीं जाऊँगी ही नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहूँगी, तो जो मैं घर पे करूँगी वही मैं आप सभी को दिखाऊँगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आपको अच्छा नहीं भी लगता होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो ये साइड में मैं बना रही हूँ कढ़ी बनाना था, चावल, पापड़, रोटी, हस्बैंड का लंच लगाना था और बेटे को भी जाना था। तो सुबह 4:30 बजे उठ के भी बहुत टाइम लग जाता है। अपना काम करो, फिर क्या कहते नहा धो के फिर जब जाओ, फिर बेटे को उठाओ, फिर किचन में लगे रहो, बहुत टाइम लग जाता है। उसको उठाने में भी लग जाता है 5-10 मिनट। अगर मैं चिल्ला के आऊँ बेटा उठ जाओ, फिर लेट के सो जाता है, फिर से जाना होता है बेटा उठ जाओ, फिर सो जाता है। तो थोड़ा सा देखना होता है कि सो नहीं जाए, क्योंकि अगर थोड़ा 5 या 10 मिनट लेट होता है तो लेट हो जाता है। जिस दिन लेट होता है उस दिन ऑटो वाले अंकल जल्दी आ जाते हैं, और जिस दिन जल्दी रेडी हो जाएगा उस दिन ऑटो वाले अंकल आते नहीं है। फिर वो कहता है आपने कब से रेडी कर दिया मुझे, देखो अंकल नहीं आए हैं। फिर ये सब सुनना पड़ता है। तो बड़ी विडम्बना है हम माओं की। तो मैं पानी लेके चली गई थी उसको उठाने के लिए, और उसको उठाने के बाद फिर खाने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। और वो वॉशरूम में चला गया था, मैं अपने काम में लग गई थी। तो जो बस कहने का यही मेरा मतलब था कि जो मैं करती हूँ वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, और धीरे धीरे सीख रही हूँ, सीख भी जाऊँगी। आप लोग साथ रहेंगे तो ज़रूर सीख जाऊँगी। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी एडिटिंग कर पाऊँ, अच्छा कैप्चर कर पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, जो भी है सब नेट से देख देख के थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, और बस सीधा बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ कभी तो कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो रील्स वगैरह बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि मेहनत करो तो फल ज़रूर मिलता है। तो बस वही है। और यहाँ पर जो मैंने चने डाले थे, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं बेटे के लिए, हस्बैंड को भी दे देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं देख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। सब कहते हैं बहुत दुबली हो, बहुत दुबली हो, बहुत। तो इस चक्कर में मैं खा लेती हूँ कि वैसे मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं ऐसा कुछ खाऊं, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ कि थोड़ी सी मोटी हो जाऊँगी तो देखने में थोड़ी सी ठीक लगूँगी। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमारी कढ़ी भी बनने लगी, और तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें मेथी डाल दी थी। और ये करी पत्ता हैं, छोटे छोटे से थे लेकिन टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिए। फिर मैंने इसमें हींग डाल दी थी। और कढ़ी को जब हम लोग ऐसे छोंकते हैं ना, बाद का तड़का भी मैंने लगा दिया था, लेकिन जब स्टार्टिंग में ऐसे छोंकते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये खुशबू बहुत मतलब नीचे तक, आसपास तक जाती है, क्योंकि किसी और के यहाँ भी बनती है तो मुझे तो आती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और इसको मैं विस्कर से इसलिए चला रही थी कि अगर इसको अच्छे से नहीं चलाते हैं ना, जब हम कढ़ी को अच्छे से नहीं चलाते हैं, डालते ही मट्ठा उसमें, तो फट जाता है दही या मट्ठा, जिस भी चीज़ की हम बनाएं। मेरे पास तो मट्ठा नहीं था,
मैंने दूध लेती हूँ तो मैं दूध से दही बना लेती हूँ, तो उसी से मैंने बना ली थी कढ़ी। बहुत टाइम तक यही वाली सब्ज़ियाँ खाते रहो, हरी सब्ज़ियाँ, तो फिर मन करता है कि कुछ ऐसा खा लो। मैं दही के आलू भी बना लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। कढ़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे पति को कढ़ी के साथ इन लोगों को पराठे खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए थे भिगोने के लिए। मैंने कहा जब तक कढ़ी बनेगी, जब तक चावल भीग जाएंगे। चावल को आधे घंटे तक मैं भीगने के लिए रख देती हूँ, फिर 2 सीटियों में चावल बन जाते हैं और खिले खिले भी बनते हैं, चिपकते नहीं है, मतलब वो लड्डू जैसे ऐसे जो हो जाते हैं। और साइड में मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि पकौड़ियाँ भी बनानी थी। बेटे को कढ़ी और राइस देने थे लंच में, कढ़ी और पापड़, राइस और फ्रूट। मैंने खरबूज कट करके रखा था, तो वो मैंने उसको रख दिया था। तो जल्दी जल्दी में इसलिए थी कि हस्बैंड को तो थोड़ा लेट जाना होता है, 8:30 तक जाते हैं, और लेकिन बेटे को तो जाना होता है 6:45, कभी 6:50। तो उस चक्कर में इसका जो लंच होता है वो जल्दी प्रिपेयर करना होता है। और आज तो सैटरडे था, आज तो बहुत काम है मुझे। ड्रेस भी धुलनी है इसकी, और एक साड़ी रखी हुई है, उसको फॉल भी लगानी है। कल मैं गई थी मार्केट, तो फॉल लेके आई थी, तो जब मैं पहनूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। उसमें फॉल भी लगानी है। एक मन कर रहा था मेहंदी लगाऊं, आप लोग को मतलब दिखाऊंगी, ऐसे डालूंगी, पर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, जबकि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ जाती है इस चक्कर में, क्योंकि ट्राई करना होता है कि बहुत अच्छी बने और सबको देखने में बहुत अच्छी लगे। नहीं पता है लास्ट तक कोई देखता भी है कि नहीं देखता है, लेकिन हाँ, मैं अपना ट्राई ज़रूर करती हूँ। कम से कम मेरे घर वाले देखते हैं, मुझे इतना पता है, तो उनके लिए कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन भरोसा इतना है ईश्वर पर कि एक दिन सब देखेंगे, आप लोग भी। एक दिन छोटी से रास्ते पर चलते चलते बड़े रास्ते पर पहुंच ही जाऊंगी। सब पहुंच जाते हैं, मैं भी पहुंच जाऊंगी। छोटे से मैं कथा सुनती हूँ कभी, तो महाराज जी कहते हैं कि छोटे से काम को भी स्टार्ट करो तो एक दिन उसमें भी सक्सेस मिलती है, सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो बस वही है, कर रही हूँ, और देखिए कर ही रही हूँ काम। अभी पकौड़ी चला रही हूँ, चावल धुल रही हूँ, एक साइड कढ़ी चला रही हूँ सॉरी। और बस फिर मैंने पापड़ निकाल लिए थे, ये लास्ट ईयर वाले पापड़ हैं, अभी बचे हुए थे मेरे, तो मैंने सोचा पहले इनको फिनिश कर दूँ। और अभी जो बनाए थे घर पे, वो मम्मी ने दे दिए थे, मम्मी ने भी बनाए थे पहले। मतलब मैं जिस दिन गई, मैंने तो बस आलू के बनाए थे, मम्मी ने उसके पहले चावल के और वो साबूदाने वाले और सूजी वाले और मूंग की दाल की बरी, ये सब मम्मी ने बना के रख लिया था। तो मुझे बस आलू के बनाने पड़े थे। आलू वाले में थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो मतलब कोई रहता नहीं है तो हो नहीं पाता है, इस चक्कर में मम्मी रुकी हुई थी। तो उस दिन मैंने जाके करा लिया था। अब लगाना था कढ़ी में तड़का। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा काम हो जाता है। हालांकि ये जो बातें हैं ये मैं फ्री होकर ही कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ वीडियो कैप्चर कर पाती हूँ। अगर मुँह से बोल के करूँगी तो यहाँ वहाँ हो जाती हूँ, तो वॉइस सही नहीं आएगी। वैसे भी अभी माइक वगैरह है नहीं मेरे पास, तो फ़ोन को बिल्कुल पास में मुँह के करके और फिर बोलना पड़ता है ताकि आवाज़ क्लियर आए। फिर जैसी भी आती हो, ओरिजिनल वॉइस है मेरी। उस दिन मैंने गाना गा के एक रील भी डाली थी, आपको जैसी भी लगी हो। एक्चुअली मैं अच्छा गाना गाती हूँ, लेकिन फ़ोन में पता नहीं कैसा आता है, तो मैं भजन ही नहीं गा पाती। मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं गाऊँ, लेकिन गा नहीं पाती। और ये देखो बेटा ब्रेकफास्ट हो गया था उसका, बस उसको दूध देना था। डॉक्टर ने बोला था कि उसको मॉर्निंग में दे दिया करो, वैसे मैं नाइट में देती थी। अब मैं नाइट में अगर शेक वगैरह कुछ बनाती हूँ तो फिर नाइट में शेक वगैरह दे देती हूँ, खाली दूध नहीं देना है। मतलब डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि अगर आप दे भी रहे हो रात में तो शेक बना के फिर दे दो, खाली मत दो। तो अभी जो उन्होंने बोला है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इतना मेरा काम हो गया था, बस बर्तन वगैरह धुलने के लिए रह गए थे, रोटियाँ सेकनी थी हस्बैंड के लिए। तो मैंने सोचा पहले मंदिर होके आती हूँ, तो मैं मंदिर चली गई थी। और मंदिर से आके फिर पूजा भी करनी थी। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा था पूरा काम कर दूँगी फिर उसके बाद करूँगी ये। तो फिर आई मैं वहाँ से, फिर मैंने रोटियाँ सेकी, फिर मैंने लंच लगाया। जब सब कुछ हो गया, मैंने बर्तन भी धुले थे, क्योंकि दूध वाले चाचा आ जाते हैं
जिस बर्तन में दूध लेना होता है वो गंदा रखा था, तो फिर मैंने बर्तन भी धुल दिए। फिर आज मैंने फ्री होके पूजा की, क्योंकि पूजा की सफाई करनी थी, सॉरी मंदिर की। परसों अक्षय तृतीया है शायद 20 तारीख को, तो शनिवार आज ही पड़ा है और शनिवार को ही सफाई करनी है। फिर उसके बाद शनिवार पढ़ना नहीं था, तो मैंने आज ही पूरी अच्छे से सफाई कर दी थी मेरे मंदिर की। अब मैंने सोच लिया है कि मैं जब भी मंदिर साफ़ करूँगी या मतलब सफाई करूँगी तो शनिवार को ही किया करूँगी, अच्छा होता होगा तभी सब बोलते हैं। तो मैंने मंदिर एकदम क्लियर कर दिया था। मैं लगी हुई थी, हस्बैंड जी चले गए थे, बेटा भी चला गया था, बस मैं अकेली थी। तो अब क्या करना था, कुछ नहीं, बस मंदिर करना था, किचन साफ़ करनी थी, कपड़े धुलने थे और पता नहीं क्या करना था। हाँ, रूम में झाड़ू लगानी थी, वापस किचन में लगानी थी, क्योंकि फिर सब कुछ गंदा हो जाता है। बेडशीट क्लियर करो, टेबल साफ़ करो, मतलब वो सारी सफाई करनी होती है, कपड़े वपड़े सब एक जैसे रखो। इतना ही रह गया था, बाकी और तो सब हो गया था। तो ये देखिए मैंने मंदिर साफ़ कर दिया। ये जो मूर्ति है ये हम लोग झांसी से ही लाए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। इसको 3 साल हो गया और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण एक साथ है, तो बड़ी अच्छी लगती है। और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा ज़रूर देखा करिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा ज़रूर। और ये देखिए मैं सफाई भी कर रही हूँ, बीच बीच में आप लोग को मोटिवेट भी कर रही हूँ अपना ब्लॉग देखने के लिए। तो अगर आप लोग इस बात से बोर हो गए हो तो आप लोग इस बात को इग्नोर करिएगा कि मैं बार बार ब्लॉग देखने के लिए बोलती हूँ। मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगी। मेरा काम है आप लोगों से बोलना कि आप लोग मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, किसी और से भी करवाइए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। तो मेरे मंदिर की सफाई जो है वो बस हो गई थी और मैंने फिर आरती की, प्रसाद लगाया भगवान जी को, उनका आशीर्वाद लिया। और ये जितनी भी पोशाकें मेरे बिहारी जी आजकल पहन रहे हैं ये मैंने ही बनाई हुई हैं, ये वाली भी और अभी कल जो बनाई थी, परसों, आजकल जो वो पहन रहे हैं वो मैं ही बनाती हूँ सारी। अभी बना नहीं पा रही हूँ, सर्दियों के टाइम में आलस नहीं आता है, गर्मियों में पता नहीं क्यों आलस आता है। आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे तो मैंने उसी का प्रसाद लगा दिया, क्योंकि उनको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने उसी का प्रसाद लगाया है। और सर्दियाँ जब आएंगी तब मैं क्रोशिया वाली ड्रेस और ये सारी ड्रेस, या फिर जिस दिन मुझे आलस नहीं लगेगा उस दिन मैं आप सबको ये बना के दिखाऊंगी। तो देखिए फिर कैसा लग रहा था मेरा मंदिर, और आप सभी को अच्छा लगा हो तो राधे राधे ज़रूर।